के मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस अपना काम कर गई। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते? या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज़्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया। काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काली के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर हैं। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल या परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी। तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं। सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूं, तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो।
अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सब में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी, सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उम्रा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है, सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं नहीं, तुम बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कह दे साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता। अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती है कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3। वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 2, 1 ज़्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए, 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज़्यादा फिर पैदा कर दिया। रोज़ाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती हैं, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। भेजिए कुछ लोगों को कपड़ा लेकर। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप सुनिए, इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं।
आइए, अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नई मालूम होंगी। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूँ, यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ जो आपके लिए ये नई चीज़ें होंगी। ज़रा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फ़ायदा है, यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वज़ू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं। देखा जाए तो इसका क्या फ़ायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं हम, इसका क्या फ़ायदा है बताइए तो आप? सर धो तो नहीं रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है इसका? हमारी समझ में नहीं आता। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? हमारी समझ में नहीं आता है। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वज़ू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे आप ये। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहाँ, तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे। लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने, कहाँ दिया? क्यों दिया? गंदगी तो नीचे लग रही है, बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्त ये कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ तो। लेकिन एक औरत को इजाज़त नहीं है। हम अपनी अक्ली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें कि ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4, एक औरत क्यों नहीं? लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सकें। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था? अल्लाह के रसूल रात ही रात हो आए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के इस दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हज़ार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पे क्यों नहीं जा सकते? आज ये चीज़ दूर नहीं रह गई। हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई है अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या? नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है? नहीं, मिसाल दे रहा हूं आपको। ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है? मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो आप देखेंगे वहाँ पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहाँ सिग्नल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो। और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल दी, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारे
हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे ही सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया। 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो, और जिन चीज़ों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है हमें, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अक्ल में ये बात आए या ना आए। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत ज़बरदस्त मिसाल दे रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह ना करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाएं, या अमलून बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ़ कर देंगे और कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दे, जब तक वो आज़्म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई है। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना, और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार कहते मिटाओ, गलत है। चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है, हैं?
बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6 क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं। कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेगी तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं, पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर ना आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती है। आप याद रखोगे, बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मजाक है अल्लाह के साथ। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ़ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ़ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब पी कर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ़ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो आप मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता हूँ।
जो भी हो, हम इसीलिए नहीं भेजते, ये होना ही होना होता, शोर होता है। जो अब प्रोजेक्ट मशीन उसके कान में कहो जाकर, वहाँ से आप शोर कर रहे हैं। और माइक वाला कहाँ गया भाई, सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहाँ है? अरे आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, औरत बगैर देखे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो एक दिन का पैसा देना, दूसरे दिन का देना ही नहीं उसको। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आवाज तो जा रही है, कम से कम आवाज ही सुन लें हमारी माँ बहनें। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए? 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए? चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान है? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं। चलिए ये जो लगा है, ये खंबा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन मालूम है ये बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंबे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जर्जी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंबे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो गए? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंबा है, हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गए। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है, आप कह रहे हैं लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है, मुझे बताओ, आपके पास दलील है? ये आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो, जिसकी शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम हो, आम की हो, और जिसके पत्ते भी आम के हो, और उन पत्तों में आम का फल भी लग रहा हो, वो अपने फल में भी आम हो, जिस पेड़ के अंदर जड़ से आम की बुनियाद हो, जड़ से भी आम, टहनियों से आम, शाखाओं से आम, पत्तों से भी आम, और उसमें फल भी हो आम, तब आप उसको कहोगे कि यह आम का पेड़ है। चंद पत्ते की चिपक जाने से आम का पेड़ नहीं होगा। उसी तरीके से मुसलमान वो है जिसकी बुनियाद से इस्लाम चिपका हुआ हो, जो बुनियाद से मुसलमान हो, जो पैदा हुआ हो तो इस्लामी तरीके से, उसकी परवरिश इस्लामी हो, वो जो